दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करे। तो चलिए हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो रिटर्न है, अगर मैं यहाँ पर एक हफ्ते की बात करूँ तो फंड ने 0.31% और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो वहाँ पर भी 0.31% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं एक महीने का रिटर्न फंड की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0.76% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 1.60% का रिटर्न है। और एक महीने में इस फंड ने 31 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। वहीं पर अगर 3 महीने की हम रिटर्न की बात करें इस फंड की तो ये 0.45% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 2.89% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.60% का रिटर्न है फंड का, जबकि कैटेगरी एवरेज में 7.12 का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 26 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं एक साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर फंड का जो रिटर्न है वो -0.28% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 7.81% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक महीने में, एक साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। और एक साल की बात करूं तो एक बहुत बड़े रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। जहां पे एक साल में इस फंड का निगेटिव रिटर्न है, वहां पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है वो आप देख सकते हैं 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े 2 साल का रिटर्न देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है और बेहतर रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल की भी बात करें तो देख सकते हैं अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के ये फंड दिया है। 5 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है, और 10 साल में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को रिटर्न को बीट करके और बेहतर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दिया है। तब देखो पिछले एक साल से इस फंड का लगातार परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है और रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम देखने को मिल रहा है। तो आखिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न क्यों कम देखने को मिल रहा है? देखो, इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में जो स्टॉक है उसमें लगातार बिकवाली हो रहा है, वहां पर गिरावट हो रहा है, जिसके चलते इस फंड का रिटर्न भी आपको यहाँ पर निगेटिव देखने को मिल रहा है। इस फंड में जो भी स्टॉक है वो अच्छे नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस फंड के रिटर्न पर असर पड़ रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए? क्या इस फंड से आपको बाहर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? तो देखो, अगर आप मान लो कि यहाँ पर एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। लमसम किए हो तो होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे। तो फिर आपको 1 साल 6 महीने, एक महीने का निगेटिव रिटर्न देखकर और बिल्कुल भी ऐसे फंड से आपको एग्जिट का कॉल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मान लो कि आप 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर और इस फंड को आप एग्जिट कर कर किसी दूसरे मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और आगे चल के अगर वो भी अंडर परफॉर्मेंस करने लगे तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे मिड कैप फंड में आप एंट्री करोगे, और वो भी करने लगे तो आप फिर बार बार फंड चेंज करोगे तो आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो। यही फंड है जो मिड कैप का हीरो है और लंबे समय से बेहतर रिटर्न देते हुए आ रहा है। तो 1 साल का रिटर्न निगेटिव देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसे फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सके कि 6 महीना, 1 साल और ये फंड यहाँ पर बेहतर करते हुए ना दिखे, लेकिन उसके बाद अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो तो ये फंड आपको बेहतर रिटर्न जरूर दे सकता है। तो अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, लमसम किए हैं तो होल्ड करके रखिए। अगर अगले 5 साल तक भी आप बने रहते हैं तो ये फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर
रिटर्न देने का दम रखता है। देखो, जल्दीबाजी में किसी भी फंड से आपको एग्जिट का कॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आज यहाँ पर निगेटिव रिटर्न 1 साल से देखने को मिल रहा है, अगले 1 महीने 2 महीने में फिर से ये फंड अपना रेस पकड़े और बेहतर रिटर्न निकाल कर देने लगे। इसीलिए आपको समय देना चाहिए, और किसी भी फंड का आप शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखकर, 3 महीने 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर आप ये जज नहीं कर सकते हो कि आगे चल के ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहो, आगे चल के आप फायदे में ही रहोगे। तो अगर आप लोगों के भी मन में इसी तरीके का कोई सवाल चल रहा है तो बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।